हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत मेरी आज की वीडियो में। और आज मैं वीडियो में आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देना चाहती हूँ जो मेरे पास कमेंट आए हैं। कमेंट अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ना अच्छे ही हैं, बुरे एक आध लोगों के हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके सवालों का जवाब दूं और साथ ही आप लोगों के भी जो मन में सवाल है आप लोगों के भी दे दूं। तो सबसे पहले जो मुझे बुरा कमेंट आया है ना, उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। और क्योंकि ना पहले बुरा कर लो, उसके बाद बुरा जो है उसके बारे में बता दो, उसके बाद अच्छा बताओ तो थोड़ा माइंड बाद में फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले ना जिसने बुरा कमेंट किया उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये कोई आदमी है, जेंट्स है, जिसने ऐसा कमेंट किया है। जब मैं मेरठ गई थी तो उस वाले वीडियो पे फ़ोन कह रही हूँ, सॉरी, कमेंट आया था कि देवर को मार दिया, अब घूम आराम से मालकिन बनी। तो सबसे पहले आपकी तो हिम्मत कैसे हुई ऐसा कमेंट करने की? आप क्या जानते हो, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो भाई हमें कि मतलब ऐसा कमेंट कर दिया कि मैंने अपने देवर को मार दिया, अब मैं घूम रही हूँ और मालकिन बनी हुई हूँ। क्या इतना लालची समझ लिया मुझे आप लोगों ने? और मेरी क्या सोच है आप जानते भी हो कि ऐसा कमेंट किया आपने। मेरे देवर के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे वो गए, उस चीज़ का हमें दुख नहीं है, सिर्फ आपको ही है। बस आप तो आरोप लगाने में मस्त हो रहे हो कि हाँ भैया तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, अब उनके हिस्से की मालकिन। हिस्सा क्या होता है, क्या क्या होता है? आप लोगों के मन में होगा हिस्सा, जायदाद, ज़मीन, ये सारी चीज़ें, पर मेरे मन में ये नहीं है। तो अपनी जो सोच है ना दूसरे के ऊपर मत थोपो। आपकी जो सोच है ठीक है, पर मेरे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो कि मैं मालकिन बन गई हूँ हर चीज़ की। अगर मुझे मालकिन बनना होता ना तो आज से 10 साल जाके पहले मैं बैठ जाती वहाँ पे, जब मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि हाँ तुम मेरठ आ जाओ, मेरठ आ जाओ, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। पर मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं, ज़मीन जायदाद नहीं। मैं चीज़ों को मतलब ज़मीन जायदाद को देखकर या पैसों को देखकर नहीं वो करती, समझे? मैं रिश्ते देखती हूँ, मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं, ज़मीन जायदाद नहीं। और रिश्ते से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं गरीबी में जीना पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसा पैसा और ऐसा ऐश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें रिश्ते बिखरे और बेकार हो जाए या टूट जाए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो हमारे साथ हुआ, हमसे ज़्यादा तुम्हें दुख हुआ है, आपको दुख हुआ है इसका, हमें दुख नहीं है। हम तो कैसे कैसे उस दुख से निकलते हैं बाहर, किस तरह से हमने अपने आप को संभाला है वो हम जानते हैं, तुम नहीं जानते कि तुमने ऐसा कमेंट कर दिया, ठीक है? और ऐसा कमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। वीडियो देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन ऐसा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? इन्होंने बहुत दिमाग चला दिया मेरा, बहुत ज़्यादा, मतलब हद कर दी पब्लिक ने। मतलब कुछ जानते वानते हैं नहीं। वीडियो को बंद कर दो, वीडियो बनाना बंद करो, अपना चैनल डिलीट मारो, अपना ये कर दो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। तुम क्या जानते हो भाई? आप जानते क्या हो हमारे बारे में, ये बताओ कि इतना मतलब ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो। हम कैसे कैसे तो अपने दुख से बाहर आने की कोशिश करते हैं, फिर हमें खींच के वहीं पे लाकर खड़े कर देते हो। हम जानते हैं हमें किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, क्या नहीं। और रही ज़मीन जायदाद की, तो ना ही तो उनका था ना ही मेरा था, ये है मम्मी पापा का। जब तक है, जब तक उन्हीं का है और उनका ही रहेगा। सिर्फ हम हैं संभालने वाले, जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी वो हम संभालेंगे, ठीक है? पापा जी छोड़ के चले गए, दोनों सोचा था दोनों संभालेंगे, दोनों के बाद भैया भी चले गए, तो अब हमें ही तो संभालना है। तो इसमें मैं मालकिन बन गई, ये बताओ किस चीज़ का मैं राज कर रही हूँ, या मतलब क्या कर रही हूँ कि आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो? बताओ। हद कर दिया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। पता है एक कमेंट ना, कितने भी अच्छे कमेंट हो, एक कमेंट ना ऐसा मतलब हिला देता है दिमाग को कि बहुत ज़्यादा खुंदक आ जाती है, बहुत ज़्यादा वाला दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। चलिए अब मैं आती हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है
कि कीर्ति के जाते ही नंद हर ब्लॉग में आ रही है, छोटी बड़ी कैसी नंद है ना। मतलब आप लोगों को कहने का मतलब कीर्ति के जाते ही मतलब नहीं मतलब वो ढूंढने लगी मैं रिश्ते। अरे ये हमारी रिश्तेदार फैमिली बहुत बड़ी है, ये हमारे रिश्तेदार नंद हो चाहे दीदी हो चाहे कोई भी हो, ये हमारे पहले से ही कीर्ति यहाँ थी तब से ही है। हमारे आने से पहले ये रिश्तेदार हैं भाई, हमारे नंद है हमारी। बस इन्हें मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को आना पसंद है, किसी को नहीं है। इस वजह से मैं किसी को जल्दी में अपने ब्लॉग में चाहे वीडियो में शामिल नहीं करती थी। लेकिन मैंने इस बार सोचा मैं दीदी से पूछती हूँ, दीदी क्या मैं वीडियो बना लूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बेशक। उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैंने वीडियो बनाया। तो उस चीज़ के लिए भी आप लोगों को कि कीर्ति के जाते ही अब ये बड़ी छोटी नंद कहाँ से मतलब आ गई, हर ब्लॉग में दिखाई देती हैं, तो क्या करूँ? जब ऐसे वक्त में उन लोगों ने हमारा साथ दिया और मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर मैंने उन लोगों को दिखा दिया तो उसमें भी आप लोगों को ना परेशानी है कि वो मतलब अचानक से कहाँ से आ गई। चलो ठीक है, आप लोगों ने देखा, आपके मन में भी सवाल आया होगा। बट ये जो मतलब दीदी हैं, नंद हैं, उनके बारे में बताती हूँ। वो मम्मी जी के 2 भाई हैं। तो जिनके घर गई थी, जो शादीशुदा हैं, वो बड़े मामा जी की दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। और जिसके साथ में गई थी वो छोटे मामा जी की लड़की हैं, वो भी मेरी नंद है और वो भी नंद है। सगी नहीं है लेकिन सगी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे दुख सुख में पूरा वो साथ देती हैं, ठीक है। और मतलब उम्मीद करती हूँ, मतलब कुछ लोगों ने पूछा था, मतलब इस वजह से बता रही हूँ। और इसका बुरा मत मानना, क्योंकि अभी जो पहला मैंने कमेंट पढ़ा है ना, बताया उसके बारे में, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से मेरे फेस पे आप लोगों को अभी भी गुस्सा दिख रहा होगा, लेकिन जी आपके इस सवाल पे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। अब है तीसरा सवाल। आर्यन और परी दोनों ही सुंदर, मतलब सुंदर लगते हैं, अब मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हैं। तो जी बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, मेरे बच्चे मेरे पे बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज़ का मैं बहुत शुक्र मनाती हूँ भगवान का। भगवान ने मतलब मेरे दोनों बच्चे मेरे रंग रूप पे नहीं दिए, और बहुत उनका आभारी हूँ भगवान की। क्योंकि जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ ना, और कभी बाई चांस कोई ऐसा इंसान मिल भी जाता कि गुजरती हूँ, मेरे रंग रूप, शकल सूरत, हाइट वाइट, मतलब किसी लोगों को, मतलब मैंने बचपन से ही सुना है इस चीज़ के लिए। तो मैं हमेशा चाहती थी कि भगवान जो मैंने सुना मेरे बच्चों को नहीं मिले, और बाकी में भगवान ने ऐसा ही करा मुझे। मतलब अपने बच्चों की तरफ से तारीफ़ मिलती है, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश रखें। और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे मेरे मतलब मेरे जैसे नहीं हैं। तो थैंक यू मेरे बच्चों की तारीफ़ करने के लिए। मतलब यहाँ आके मेरे फेस पे आप स्माइल देख सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट भी पढ़ के ना अच्छा लगता है। और फिर आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे क्या, मतलब जो भी सवाल है, ज़्यादातर तो एक ही सवाल है कि कैसी नंदे सगी हैं या फिर अपनी हैं, कैसी दीदी हैं, कैसी नंदे। मतलब ये सारे सवाल मैं जवाब देना चाहती थी और मैं दूंगी। तो मैंने बता दिया कि ये अपनी तो नहीं है लेकिन अपनी से कम भी नहीं है। और ये तीनों ही बड़े मामा जी की दोनों लड़की थी, जो शादीशुदा हैं, और जो कुंवारी थी वो छोटे मामा जी की हैं, ठीक है। तो अपनी नहीं है लेकिन अपने से कम नहीं है। और फिर मेरे पास एक और है कि दीदी आप आर्यन को अंडरवेयर पहनाते हो, क्योंकि मेरा बच्चा 9 साल का हो गया, वो अंडरवेयर नहीं पहनता। तो मैं बताऊं कि क्या बताऊं, मैं भी इसी चीज़ से गुजर रही हूँ। मेरा भी आर्यन 8 साल का हो गया है, लेकिन बट उसको पहनाते जैसे जीन्स वगैरह, स्कूल ड्रेस, और जैसे चैन वाली कोई भी जीन्स वगैरह पहनता है तो उसके अंदर मुझे अंडरवेयर पहनाना पड़ता है उसको। और ये क्या है कि मतलब दिक्कत हो जाएगी, उसको परेशानी हो जाएगी, तो पहन लेता है। लेकिन जैसे अगर वो कहीं से भी आता है, अगर उसको जीन्स उतारनी है तो सबसे पहले ना वो अंडरवेयर उतारेगा, उसके बाद मतलब उसको चैन मिलेगा, ठीक है। तो वो जीन्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसी के लालच से ना वो अंडरवेयर पहनता है। और किस तरह के पहनता है मैं आपको दिखाती हूँ, मैं किस तरह का पहनाती हूँ उसे।
मैं ना इस तरह का उसे अंडरवेयर पहनाती हूँ अंदर जीन्स के। तो और स्कूल ड्रेस पे जैसे स्कूल वगैरह जाता है तो उसको पहनाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर पैंट के जीन्स में पैंट में चैन होती है, तो इसकी वजह से पहनाना पड़ता है उसको। लेकिन वो ना ये नहीं कि हर समय पहने रखे, नहीं, वो उतार देता है, वो भी नहीं पहनता है। और लेकिन उसको मैं समझाती रहती हूँ कि इसका बहुत मतलब ज़रूरी है ये पहनना, आपको पहना करो। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए पहनेगा, थोड़ी देर बाद बात तो मान लेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उतार के वो रख देता है और मुझे पता भी नहीं चलता है। तो इस चीज़ से क्या बताऊँ दीदी, मैं भी परेशान हूँ। ठीक है। और एक और सवाल है, ये आपकी सिस्टर हैं या नंद हैं, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो ये मेरी सिस्टर नहीं है, ये दीदी हैं, मतलब नंद हैं। तो जैसे मैंने बताया ये मामा जी की लड़कियां हैं, दो तीनों ही, बड़े मामा की, छोटे मामा की। तो ये मेरी नंद है, दीदी नहीं है। और मैं अभी किसी की दीदी हूँ भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी अपने घर में मैं ही हूँ। मतलब हाँ, मैं ही हूँ सबसे बड़ी, मैं दीदी हूँ, मेरी दीदी कोई भी नहीं है। और मैं अपनी नंदों को दीदी ही बोलती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, है ना। अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत सारी बातें कर ली। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।